आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई को रेगुलेट करने के लिए गवर्नर होता है। सबको पता है कि आरबीआई को रेगुलेट कौन करता है, उसका जो मेन डायरेक्टर होता है वो होता है गवर्नर, जो उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए पॉलिसी को मेंटेन करता है। तो जब हमने गवर्नर की बात करी तो अब ये भी जानना होगा कि अब तक कितने गवर्नर बन चुके हैं, क्योंकि आरबीआई की स्थापना हुई थी हमारे 1935 में। क्लियर? 1935 में जब से इस्टेब्लिश हुआ, आज चल रहा है 2020 कैरी ऑन है ना, चल रहा है। तो अब तक कितने आरबीआई गवर्नर बन चुके हैं और ये गवर्नर करते क्या हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा अगर हमें आरबीआई को पूरी तरह से जानना है। तो सबसे पहला 1935 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुई, उसकी स्थापना हुई, तो उसका गवर्नर इंडियन नहीं था। कंटिन्यू 2 गवर्नर्स तो थे, वो इंडियन नहीं थे। तो पहला आरबीआई का गवर्नर 1 अप्रैल 1935 को घोषित हुआ, वो था ऑसबॉर्न स्मिथ, जिसका वर्किंग टाइम रहा 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937। और उसका जो सेकंड गवर्नर बना वो भी इंडियन नहीं था, वो था जेम्स ब्रांड टेलर। उसने भी 1937 से 1943 तक गवर्नर का काम किया इंडिया के अंदर। तो जो फर्स्ट 2 गवर्नर्स थे वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1935 की। और जब हम 1935 की बात करें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, दैट टाइम इंडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। तब भारत स्वतंत्र नहीं था, वो ब्रिटिश के अधीन था, तब हम कॉलोनिज्म में थे, तो उस वक्त तो हो ही नहीं सकता था ऐसा। तो 1935 से लेकर 1943 तक जो गवर्नर रहे वो ब्रिटिशनर थे, ठीक है, दोनों ही बाहर के थे। जो पहला भारतीय गवर्नर था वो बना था 11 अगस्त 1943 में। एक भारतीय गवर्नर ने आरबीआई की बागडोर संभाली और उनका नाम था सीडी देशमुख। द क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई, तो आएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और ये कहेंगे कि इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो आएगा सीडी देशमुख। अब तक 1935 से लेकर 2020 तक 25 गवर्नर बन चुके हैं आरबीआई के। हाउ मेनी? 25 गवर्नर्स।